पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा गांव था जहां सुबह सूरज निकलते ही जिंदगी मुस्कुरा उठती थी। खेतों में हंसी, नल से गिरता पानी, बच्चों की किलकारी, सब कुछ बिल्कुल साधारण। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता, गांव की सांसें रुक जाती। रात होते ही दरवाजे बंद, खिड़कियों पर पर्दे, कोई बाहर नहीं निकलता, कोई आवाज नहीं। ऐसा लगता जैसे उस गांव में रात को कोई रहता ही नहीं। इस गांव का नाम था देवगाड़। देवगाड़ में एक लड़की रहती थी, नीरू। नीरू देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही तेज दिमाग वाली। पढ़ाई में हमेशा आगे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी रहती थी, क्योंकि नीरू बचपन से अलग थी। जब वो सिर्फ 6 साल की थी, वो चीजें देख लेती थी जो दूसरे नहीं देख पाते। कभी पेड़ के नीचे खड़ी किसी औरत की परछाई, कभी रात को छत पर चलने की आहट, कभी खाली कमरे से आती सांस लेने की आवाज। उसने मां से बताना चाहा, लेकिन मां ने सिर्फ इतना कहा, रात को ज्यादा मत सोचा कर। लेकिन जो दिखाई देता हो उसे कैसे ना सोचा जाए। जैसे जैसे नीरू बड़ी होती गई, उससे अलौकिक शक्तियां और तेज होती गईं। वो किसी जगह कदम रखते ही महसूस कर लेती थी कि वहां पहले क्या हुआ था। खुशी, दर्द, खून, मौत, सब उसके दिल में उतर जाता। इसलिए नीरू अक्सर गांव के कुछ रास्तों से नहीं गुजरती थी, क्योंकि वहां की मिट्टी चीजें याद रखती थी। देवगाड़ के लोग नीरू से प्यार करते थे, लेकिन उससे थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि नीरू रात के बारे में सवाल करती थी। रात को गांव क्यों बंद हो जाता है? पहाड़ों के पीछे से जो आवाज आती है वो क्या है? मंदिर के पीछे वाला कुआं रात को क्यों चमकता है? हर सवाल का एक ही जवाब मिलता, ये सब मत पूछ। पूर्णिमा की रात, हल्की चांदनी। नीरू अपनी खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी इतनी तेज थी कि पहाड़ों की चोटियां भी चमक रही थी। तभी डम डम डम, पहाड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज। नीरू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और देखा एक झुंड, काला धुआं, और उस धुएं के बीच लाल आंखें। नीरू ने दरवाजा खोल दिया। उसकी मां चीख उठी, बाहर मत जा। लेकिन नीरू के पैर खुद चल पड़े। गांव के बीच वाला चौक, जहां दिन में मेला लगता था, रात को वो जगह जिंदा थी, पर जिंदगी से नहीं। चौक के बीच एक पुराना पत्थर था, जिस पर लिखा था, यहां रात को सच जागता है। नीरू ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, उसके दिमाग में चीखें गूंज उठीं और उसे सच दिख गया। 50 साल पहले देवगाड़ में एक बलि दी जाती थी। हर साल पूर्णिमा की रात एक लड़की, जिसके खून से गांव सुरक्षित रहता था। लेकिन एक साल वो बलि गलत हो गई। लड़की मरी नहीं, वो कुछ और बन गई। और उसने शपथ ली, जब तक देवगाड़ में सांस है, मैं रात को यहां रहूंगी। नीरू हिचकी लेकर पीछे हटी। उसने महसूस किया वो शक्ति उस लड़की से जुड़ी हुई थी, और वो लड़की नीरू का खून थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम ही हो जो इस गांव का अंत कर सकती हो। नीरू ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस उसका अपना साया, जो उसकी हर हरकत से पहले हिल रहा था। नीरू को देवगाड़ का सच जानने की लालच रात भर जगाए रखी। वो अपने घर से थोड़ा दूर जंगल के अंदर गई। पेड़ इतने घने थे कि हवा भी रास्ता भूल जाए। तभी झंकार झंकार, किसी लोहे के चीज के टकराने की आवाज। नीरू रुक गई, सांस रोकी। उसने देखा जंगल के बीच एक छोटी सी खुली जगह, और वहां एक औरत खुले बालों के साथ, चेहरा आधा ढका, एक अलौकिक पूजा में। जमीन पर लाल रंग का गोल दायरा, बीच में जलती हड्डी और हाथ में खून लगा हुआ एक्स से। नीरू का दिल जोर से धड़का। औरत कुछ बोल रही थी, मंत्र नहीं, बद्दुआ। जो दिया गया था वो वापस चाहिए, जो बांधा गया था वो खुलना चाहिए, देवगाड़ का खून फिर से बहना चाहिए। हर शब्द के साथ एक्स से जमीन पर लगता, ठक ठक, और जमीन का रंग गहरा होता जाता। नीरू ने आंखें बंद की और उसकी शक्ति जाग उठी। उसे दिखा वही औरत 50 साल पहले, बलि देने वाली। लेकिन इस बार वो बलि दे नहीं रही, वो बलि मांग रही थी। अचानक औरत रुक गई, धीरे से सिर उठाया, सीधा नीरू की तरफ देखा। तू आ गई? आवाज औरत की थी, लेकिन आंखें किसी और की। नीरू पीछे हटी। लकड़ी टूटने की आवाज आई, क्रैक। औरत मुस्कुराई, देवगाड़ ने तुझे चुना है। और उसने एक्स से हवा में उठाया। उस पल नीरू को समझ आ गया, ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये बुलावा था। और अगला बलि नीरू खुद थी। जमीन हिलने लगी, पेड़ों के पत्ते चीखने लगे
औरत ने जमीन पर एक्से मारा। दायरे के बीच से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में लाल आंखें, वही आंखें जो नीरू बचपन से देखती आ रही थी। नीरू चीखी नहीं, उसने हाथ आगे बढ़ाया और धुआं रुक गया। औरत की मुस्कुराहट खत्म हो गई। तो पूरी नहीं है, अभी नहीं। तभी जंगल में मंदिर की घंटी बजी। टन। औरत पीछे हट गई। मंदिर तुझे बुला रहा है, लेकिन याद रख, अगर तूने सच जान लिया तो देवगाड़ बच नहीं पाएगा। और हवा में घुल गई। सिर्फ एक्से रह गया। नीरू ने जैसे ही एक्से को छुआ, उसके हाथ पर त्रिशूल जैसा निशान बन गया। नीरू समझ गई थी, जंगल का राज मंदिर से जुड़ा है और मंदिर का सच उसके खून से। उस रात देवगाड़ सोया नहीं। पहाड़ों ने सांस रोक रखी थी। हवा भी जैसे रुक कर इंतजार कर रही थी। नीरू मंदिर के अंदर खड़ी थी। उसके हाथ पर त्रिशूल का निशान अब धड़क रहा था, जल नहीं रहा था। बलिदान स्थल के बीच खड़ी औरत पूरी तरह सामने आ चुकी थी। चेहरा दर्द से बना, आंखों में थकान। मैं राक्षस बनना नहीं चाहती थी, मैं देवगाड़ को बचाते बचाते खुद खो गई, बोली। नीरू ने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? और औरत बोली, सच से, बलिदान से नहीं, सच से। नीरू समझ गई, देवगाड़ को बचाने के लिए राक्षिका बनना जरूरी नहीं, गांव को सच बताना जरूरी है। मंदिर से बाहर निकली। रात के अंधेरे में जोर से आवाज लगाई, देवगाड़ वालों, सच छुपाने से पाप खत्म नहीं होता। लोग धीरे धीरे बाहर आए, बुजुर्ग, पंडित, सब, जिन्होंने 50 साल पहले फैसला लिया था। नीरू ने बलिदान का सच बता दिया, मंदिर का, राक्षिका का और अपना खून का रिश्ता भी। गांव में पहली बार कोई चुप नहीं रहा। लोग रोए, माफी मांगी। मंदिर से तेज रोशनी निकली। वो औरत आखिरी बार सामने आई, हाथ में एक्से नहीं, सिर्फ शांति, और घुल गई। मंदिर का नीचे का हिस्सा खुद ब खुद बंद हो गया। बलिदान स्थल मिट्टी में समा गया। सुबह हुई। देवगाड़ में रात के बाद भी जिंदगी थी। दरवाजे खुले, बच्चे हंसे, मंदिर की घंटी सिर्फ भगवान के लिए बजी। नीरू गांव के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ पर त्रिशूल का निशान अब सिर्फ याद था कि सच दबाने से नहीं, मान लेने से मुक्ति मिलती है। देवगाड़ बच गया, लेकिन पहाड़ों में कहते हैं, अगर कभी फिर सच छुपाया गया, रात वापस आ सकती है।